नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं मंगल का महापरिवर्तन। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। मंगल 16 तारीख मैं आपको बता देता हूं। 16 जनवरी को शुक्रवार दोपहर 3:50 पर रात में, मतलब 15 की रात, दोपहर नहीं 15 की रात, 16 की अल सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये मकर राशि में आ रहे हैं और सूर्यदेव पहले से ही स्वागत में, आइए महाराज बैठे हैं। फिर से सूर्य मंगल की युति हो गई और मकर राशि में है। मंगल की उच्च राशि है और सूर्य साथ बैठे। 23 फरवरी तक यहां पर रहेंगे। सूर्य मंगल की युति मकर राशि में 23 फरवरी तक है। मित्रों, यह गोचर किसी भी रूप में ना भौगोलिक, ना वैश्विक, ना व्यक्तिगत, किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। बहुत कुछ नकारात्मक प्रभाव दर्शाता है, बहुत कुछ कष्ट की स्थिति उत्पन्न करता है। आप सबके लिए खतरनाक प्रभाव है। मैं सावधान करता हूं। शुरुआत करेंगे मेष से लेकर के मीन तक, लगातार बता देते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे इससे बचा जा सकता है। मेष राशि दिव्य स्थिति है, हर तरह से आपके लिए परम पवित्र और उन्नतिदायक है। आपको कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। दशम में ये आए हैं और आपकी राशि को देखेंगे, मेष को देखेंगे, चतुर्थ को देखेंगे, कर्क को, और 8वीं दृष्टि से पंचम को देखेंगे, सिंह को। मंगल की तीनों दृष्टियां हमने बताया उपस्थित होकर के भी मजबूती देंगे और तीनों दृष्टियों से भी आपको, मतलब मेष वालों के लिए तो पौबार है। आपको कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं। जिस भी क्षेत्र में हैं आप, जिस भी स्तर पर हैं आप, हर तरह से आपके लिए लाभ ही लाभ है। कब तक? 23 फरवरी 2026 तक। वृषभ राशि बहुत कुछ आपके लिए उतार चढ़ाव और मानसिक शारीरिक कष्ट बढ़ाएंगे। ये भाग्य स्थान पर आए, द्वादशेश होकर के आए, सप्तमेश होकर के आए। वैवाहिक जीवन को देखा जाए तो उस दृष्टि से थोड़ा सा ठीक है। अन्य दृष्टियों से इनका प्रभाव कई तरह के कष्ट को देने वाला है और उतार चढ़ाव बढ़ाने वाला है। मिथुन राशि अष्टम भाव में आए, वैवाहिक जीवन को कष्ट देंगे, लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, धन की स्थिति अच्छी होगी। अब अष्टम भाव कामेच्छाओं का भी होता है तो उसका एग्रेशन बढ़ाते हैं। मंगल चूंकि रक्त है, गुस्सा भी बढ़ा सकते हैं। द्वितीय भाव पर इनकी नीच दृष्टि है तो वाणी दोष, नेत्र दोष और मस्तक पर चोट आदि की संभावना। वृषभ राशि के बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होगी। मिथुन के अष्टम की स्थिति कई तरह से आपको कष्ट की स्थिति दिखाई देती है। वृषभ में भाग्य में थे, यहां पे अब अष्टम में आए। अब देखिए, थोड़ा आपको संभालना तो पड़ेगा ही। तनाव भी बढ़ा सकते हैं, चिंताएं भी बढ़ा सकते हैं। जिस भी तरह से संभल करके चलें उतना ही आपके लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। बात करें अगर हम कर्क राशि की तो 7वें भाव में उपस्थित हो गए। आपके लिए तो सब प्रकार से अनुकूलता है। कर्क वालों के लिए हर तरह से अनुकूलता है। बिना किसी लाग लपेट के अनुकूल प्रभाव बढ़ाते चले जाएंगे और यही आप पर दैवी कृपा का प्रभाव है। यही आपके लिए दैवी कृपा है। सिंह राशि छठे भाव में आए, गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे, कोर्ट कचहरी में जीत दिलाएंगे, कर्ज की स्थिति मेंटेन करेंगे, धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, रुके धन की प्राप्ति होगी। द्वादश पे इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, भाग्य स्थान पर चौथी दृष्टि पड़ेगी और आपकी राशि को भी देखेंगे। हर तरह से सिंह वालों के लिए परम अनुकूल है। कन्या राशि वालों के लिए इनका जो प्रभाव है पंचम भाव में है। लाभ स्थान को भी देख रहे हैं
अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, द्वादश भाव को देख रहे हैं। आपके लिए अकारक होते हैं, अष्टमेश होते हैं और तृतीयेश होते हैं। तनाव बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा, संतान का क्षय होगा, लाभ रुक जाएगा, धन की स्थिति रुक जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए नौकरी छूट सकती है। तुला राशि द्वितीयेश होकर के और सप्तमेश होकर के चतुर्थ भाव में आए, नौकरी और कार्य क्षेत्र में तो खूब उन्नति दे रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आपके लिए संघर्ष बढ़ेगा। व्यक्तिगत जीवन में कई तरह की दिक्कतें आएंगी। 23 फरवरी तक के लिए आप मांगलिक भी बन रहे हैं। हाँ, चल अचल संपत्ति के मामले में फायदा हो सकता है। वाणी दोष बढ़ेगा। वृश्चिक राशि अनुकूल प्रभाव है। वृश्चिक में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। चीजें मेहनत से आगे बढ़ रही हैं, पराक्रम से आगे बढ़ रही हैं। मित्र खूब साथ दे रहे हैं। मित्रों से विवाद समाप्त हो रहा है और यहीं से आपकी बाकी स्थितियां उन्नतिशील हो रही हैं। धनु राशि द्वितीय भाव में आए, पंचम पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। शिक्षा क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से उन्नति होगी। नौकरी में दिक्कत आ सकती है, वाणी दोष बढ़ेगा, स्वास्थ्य हानि होगी, वैवाहिक जीवन में कष्ट मिलेगा, रुके धन की प्राप्ति होगी, बैंक बैलेंस में सेंध लगेगा। मकर राशि अद्भुत समय है। जैसे जो चाह रहे थे अब तक और अवरोधित था, भाई साहब आगे बढ़ जाइए। हर अवरोध दूर हो रहा है, आपका ही वर्चस्व बढ़ रहा है। खूब मौज के साथ आगे बढ़ेंगे और जैसे आपने सोचा है, चिंता नहीं, जितना चाहते हैं आप आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। कुंभ राशि मांगलिक बन रहे हैं भैया, 23 फरवरी तक सावधानी बरतें। वैवाहिक जीवन में कष्ट बढ़ेगा, लेन देन में ध्यान दें। नौकरी में बदलाव छोड़ दें, अभी जहां हैं टिक के रहें। लव अफेयर के मामले में ब्रेकअप। पंचम से अष्टम में मंगल, वाणी पर अंकुश, चीजें बिगड़ सकती हैं। अंतिम राशि मीन, एकादश स्थान का मंगल है दिनांक 23 फरवरी तक, और आपके चौथी दृष्टि से द्वितीय भाव को देखकर वहां पर बल दे देंगे। अपने घर को देखेंगे ना तो बल देंगे। कुटुंब में पुत्र संतान की आने की संभावनाएं हैं। कुछ बड़ा वर्चस्व बढ़ेगा, लाभ के कई मार्ग खुलेंगे, कई जगह से पैसा आएगा, जिसमें से अचल संपत्ति से पैसा जरूर आएगा। मकान नहीं बिक रहा था, लीजिए भैया बिक गया, ये सब चीजें होंगी। धन वैभव बढ़ेगा, वाहन बदल सकते हैं। पंचम पर इनकी दृष्टि पड़ेगी नीच की, वहां पर खतरनाक स्थिति है। तो मीन वालों के 23 फरवरी तक लव अफेयर के मामले में ब्रेकअप आदि की संभावना बनती है। गर्भक्षय हो सकता है, वो थोड़ा सा खतरनाक है। तो जो 3 महीने तक की गर्भवती माताएं बहनें हैं, उनको अपने गर्भ के रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। उपचार क्या रहेगा? मात्र बजरंग बली की शरण में रहें, सात्विक आहार ग्रहण करें, बिल्कुल लहसुन प्याज भी त्याग दें, मांस मदिरा आदि का त्याग करें, स्मोक आदि का त्याग करें, धुआं आदि का त्याग करें। परमपिता परमेश्वर की कृपा लें, शांत रहें, शांत रहें, शांत रहें, वाणी से भी, चित्त से भी, मन से भी। यही सबसे बड़ा उपाय है। और जितने आलोचना नहीं है, जो लोग नंबर लिखवाते हैं कि हाथ पे ये नंबर लिख लो, ये कागज, वो सब व्यूज वगैरह के लिए कर देते हैं। मत चक्करों में पड़े, आपकी इमोशंस को खेलते हैं, तो भगवत शरण में रहे। राधे राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग
और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रह दीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।